एक्सेस बाय इंडिया की सर्वे की बात कर रहे हैं, 2% वोट ज्यादा बता रहे हैं ये एनडीए को। महिलाओं का 5% लीड वोट में बता रहे हैं एनडीए के लिए। पुरुषों में 1% की लीड बता रहे हैं महागठबंधन के लिए। सीटों में कह रहे हैं 130 सीट एनडीए को, 110 सीट आएगी महागठबंधन को। यहां जो चर्चा हुई उनका कहना यह था कि जितना कंजर्वेटिव एक्सेस में इंडिया दिखा रहा है इतना होना नहीं चाहिए 14 तारीख को। यह आंकलन है हमारे मेहमानों का। अब मैं जो रीजन वाइज जा रहा हूं तो उसमें जो 2 रीजन जहां एनडीए ने खराब किया था, मगध, वहां पर ये 10 सीट ज्यादा बता रहे हैं एनडीए को मिलेगी महागठबंधन से। और दूसरा भोजपुर, यहां भी एनडीए ने पिछली बार खराब किया था, यहां पर 6 सीट ज्यादा बता रहे हैं एनडीए को मिलेगी महागठबंधन से। तो आपने पिछली बार के लॉस वाले एरिया से अगर पॉजिटिव में आ गए तो फिर तो ये डबल काम किया ना। हाँ। पहले घाटा पाटा फिर उसके ऊपर गए। ठीक, अब मिथिलांचल जहां अच्छा किया था एनडीए पिछली बार 58 सीट है, यहां ये बता रहे हैं एनडीए 32, महागठबंधन 25, 7 सीट ज्यादा। ये गैप और ज्यादा बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन अब देखिए वही कंफ्यूजन है। हम लोग कल जो मैट्राइज का मिथिलांचल है उसमें 71 सीटें हैं और इनके मिथिलांचल में 58 सीटें हैं। हाँ। अब इन्होंने कौन से जिले रखे, कौन से छोड़ दिए। अब उन्होंने रखा था उसमें लगता है कोशी भी रख लिया था, मधेपुरा और सहरसा भी रखा था, सुपौल भी रखा था। इन्होंने लगता है उसको हटा करके उसको सीमांचल में डाला। कोसी में बता रहे हैं 31 सीटें। हाँ, तो फिर इसका मतलब मधेपुरा, सहरसा, सुपौल उन्होंने अलग कर दिया मिथिलांचल से। कोसी में कह रहे हैं 16 एनडीए, 15 महागठबंधन। ना क्लोज नहीं होना चाहिए वहां भी। देखिए वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, बड़ा स्ट्रांग इलाका है बीजेपी का भी और जेडीयू का भी। अच्छा, पार्टी वाइज सीट भी दे दिया जी। चलिए, कांग्रेस 17 से 21, नॉट बैड। 19 सीट थी पिछली बार। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी कह रहे हैं एक्सेस बाय इंडिया का सर्वे। आरजेडी को 67 से 76, नंबर 1 पार्टी आरजेडी। पिछली बार भी 75 सीट पर नंबर 1 थी। बीजेपी 50 से 56, ये तो काफी नीचे डाउन बता रहे हैं। जेडीयू 56 से 62, मतलब इनके हिसाब से बीजेपी की टैली पिछली बार से नीचे जा रही है और उसकी भरपाई कर रहा है जेडीयू। जेडीयू की टैली ऊपर जा रही है। आसपास ही सीटें दोनों की बता रहे हैं जेडीयू और भाजपा की। अगर देखा जाए तो 14 से 19 सीटें 50-56 बीजेपी, 56-62 जेडीयू। जेडीयू ज्यादा बड़ी पार्टी बनेगी बीजेपी से, इन्होंने कहा। नंबर 1 पार्टी बनेगी आरजेडी और कांग्रेस अच्छा करेगी। कांग्रेस अच्छा कर रही है, इनके पिछली बार से अच्छा कर रही है इनके मुताबिक। और बीजेपी का जो अपर लिमिट है जेडीयू का वो मिनिमम बता रहे हैं। हाँ, मिनिमम बता रहे हैं। बीजेपी बहुत जाएगी, 6 सीट का अंतर बता रहे हैं ना दोनों। हालांकि पिछली बार से तो कम बीजेपी होगी, मतलब पिछली बार जो आंकड़े थे वो उसका ड्रीम नंबर था। एक बड़ा पॉपुलर परसेप्शन बिहार में, एक बड़ी पॉपुलर ये बात चल रही है कि पिछली बार का बदला 2020 का बदला इस बार लिया जा रहा है। और जैसे जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी, इस बार बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी होगी और लोजपा साफ हो जाएगी। ये देखिए, इसमें अब इन दोनों ने मिल करके ये किया था। एक और जगह उलट फेर जो है, सीमांचल में 24 सीटें चली, ये तो 24 ही बता रहे हैं। यहां 12 मिली थी पिछली बार एनडीए को, ठीक है। यहां 8 बता रहे हैं इस बार एनडीए को, 4 सीट का नुकसान। और महागठबंधन को मिली थी 7 हाँ। और इस बार बता रहे हैं 15 और 1 सीट जनसुराज को भी बता रहे हैं। ये वाला पॉकेट मुझे ठीक लग रहा है। उसका मतलब ये जोकीहाट दे रहे हैं जनसुराज को, जो सरफराज की सीट है, तस्लीमुद्दीन के बेटे नहीं, की बट सीट फिर है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि सीमांचल में महागठबंधन इतना स्कोर क्यों कर रहा है। मतलब ओवैसी बिल्कुल नहीं मिला, ओवैसी को एक भी सीट नहीं दिया उन्होंने। ओवैसी बिल्कुल खत्म हो गए और जनसुराज को बता रहे हैं 3% वोट यहां पर। हाँ, तो वो ये फिर वन साइडेड हो गया और पप्पू यादव का फैक्टर को इन्होंने ज्यादा, मतलब मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हुआ है। ये यही बता रहे हैं। 2 चीजें जोड़ा है कि एक तो मुस्लिम का डिवीजन नहीं है वोट का, और एक पप्पू यादव का फैक्टर विशेष रूप से शायद काम कर रहा है। चूंकि पप्पू चारों जिले में पूरा दौड़ रहे थे, उनके कहने से कुछ कैंडिडेट्स भी आए थे जिसके कारण वहां समस्या थी। तो ये 2 फैक्टर उन्होंने लिया है। ये बिलीवेबल है आपके लिए? कम से कम मतलब किशनगंज को छोड़कर तो बिलीवेबल नहीं हो सकता है। नहीं, किशनगंज में भी हमको लगता है कि ओवैसी को वोट आना चाहिए है। हम बार-बार कह रहे हैं ओवैसी को वोट आना चाहिए है। और इसमें ओवैसी हो सकता अदर्स दिया इन्होंने 20% तो होगा ही। हाँ, ओवैसी को वोट अदर्स 20% बता रहे हैं। बीजेपी के हिसाब से अगर मुझे लगता है कि पूर्णिया में भी खराब करेगी बीजेपी पिछली बार की तुलना में। इस वजह से होगा क्योंकि एमपी जो थे पिछले एमपी जेडीयू के संतोष कुशवाहा, वो चले गए आरजेडी में और चुनाव भी लड़े हैं धमदाहा सीट से। लगभग नाक में दम कर दिया उन्होंने लेसिंग को। और फिर जो रूपौली की विधायक थी बीमा भारती, वो भी चली गई है। इन्होंने अर्बन रूरल भी बांटा है, देहात और शहरी भी बांटा है। तो इसमें कह रहे हैं रूरल में, देहात में बता रहे हैं एनडीए 43%, 43%, महागठबंधन 41%, 2% का गैप बता रहे हैं रूरल में। अर्बन में बता रहे हैं एनडीए 44 और महागठबंधन 2, दोनों जगह 2-2% का लीड, इक्वल गांव में और शहर में।
ये तो बड़ा, ये मतलब इसमें हमको फिर ये अब इस पर हमको अलग से अध्ययन करना होगा सौरभ जी, क्योंकि हम इतना क्लोज फाइट, इतना पीछे एकदम पीठ पर खड़े हमने आरजेडी को नहीं देखा। हम तो घूम करके देखे, इतना क्लोज नहीं पहुंच रही थी कि आरजेडी एकदम पीठ पर खड़ी है, जैसे एकदम बराबर की वोटिंग हो रही है। ये तो फिर क्लोज सा इलेक्शन बता रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, अभी भी कह रहा हूं कि मेजोरिटी सीट पर यह स्थिति नहीं थी। जो हम लोग घूम रहे थे, लोगों से उतरते थे, सीधा बात करते थे, ये थोड़े मालूम था कौन वोटर है। लोगों से बात कर रहे थे, फिर पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे, तो दिखाई दे रहा था ज्यादातर क्षेत्रों में नहीं, लेकिन कोई ये भी खतरा है ना कि आप लोगों का चेहरा देखकर तो बताएगा, समझ ही रहा होगा ना कि आप क्या जान सुनना चाहते हैं। नहीं, ऐसे पब्लिक कोई टीवी नहीं, कैमरा हमारे पास नहीं है। वैसे आप याद कीजिए, कल आप तो प्रोग्राम में थे ही, जब प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस वाले हमसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने 3 डेमोग्राफी बताई थी, महिला, युवा और जाति। 3 जाति सबसे कहा, 90% जाति पर पड़ा, 90% डिसाइडिव। उन्होंने खासकर जाति में उन्होंने नहीं ये बात मान वो स्वीकार कर रहे थे कि कोई वन साइडेड अफेयर है किसी के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ हालांकि डेटा में दिखता है, तो डेटा में तो वन साइडेड ही बता रहे हैं। नहीं, वो तो कल वो मान रहे थे कि बिहार में कोई भी आपको अगर रिजल्ट निकालना है, परिणाम, तो आपको कास्ट को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। बिहार ऐसा राज्य, कास्ट में तो खुद ही नंबर दिए हैं सबको, एनडीए को इतना क्लियर दिया है। ऐसा है कि किसी एक वो एजेंसी प्रतिष्ठित होगी, है भी प्रतिष्ठित, उसमें हम नहीं जाए, लेकिन ये जो उनका इस समय डाटा है, ये या तो आकलन में हम लोगों को, ये दोनों में मेल नहीं है। जो डाटा कास्ट का दे रहे हैं, जो डाटा लिंग का वो दे रहे हैं, और इनका भी कहीं गलत हुआ तो ये भी तो मेंशन कर दीजिए। उसके अनुसार तो ये परिणाम कर दिया था मैंने।